सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु मसीह का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे और आपको जिंदगी की सांसें देकर, जिंदगी और सलामती देकर आज से फिर फराहम किया कि हम खुदावंद जिंदा खुदा के जिंदगी बख्श कलाम की बातों को सुन सकें। मैं बाइबल स्कूल के तमाम तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ, पास्टर असद के लिए और दीगर लीडरशिप के लिए। और आप जानते हैं कि हमने इफ्सियों के खत का मुताला शुरू कर रखा है और आज इफ्सियों 3 बाब और उसकी पहली 13 आयात का मुताला किया जाएगा। आज इन 13 आयात में जो मौजू हमारे सामने है, God's marvelous plan for the Gentiles, गैर कौमों के लिए खुदा का हैरत अंगेज मंसूबा। आज की स्टडी में आप बड़ी दिलचस्प और बरकत वाली बातों को देखेंगे। इफ्सियों के खत में 2 मर्तबा पौलुस 3 बाब की पहली आयत में और फिर 4 बाब की पहली आयत में ये अल्फाज इस्तेमाल करता है, इसी सबब से मैं पौलुस तुम गैर कौम वालों की खातर मसीह यीशु का कैदी हूं। और फिर 4 बाब में यही बात कही जाती है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। मैंने आपको गुज़श्ता स्टडीज में बताया कि इफसस की कलीसिया जो थी ये गैर अक़वाम में से, बुत परस्ती में से, डियाना लेडी के ये पैरोकार और पूजा करने वाले लोग थे। अक्सर इफसस के लोग सोचते होंगे कि पौलुस अपने आप को कैदी क्यों जाहिर करते हैं। वो ऐसा खुदा का अजीम खादम है, खुदा ने क्यों इस रसूल को और सच्चे खादम को कैद खाना में जाने दिया। लेकिन इफिसियों 6 बाब की 20वीं आयत में पौलुस कहते हैं कि मैं जंजीर से जकड़ा हुआ एलची यानी एम्बेसडर हूं। आप जरूर सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों इन बातों को आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि पौलुस ने अगर ये बातें लिखी तो वो क्या सिखाना चाहता था कलीसिया को। खुदावंद के लोगों, आप जो खुदावंद को सर्व करने के लिए तैयार किए जा रहे हो, पौलुस जैसा
खादम जिसने कहा कि मैं मसीह के दागों को अपने जिस्म पर लिए फिरता हूं, जिसने कहा मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता जाता हूं। मसीह की खिदमत जो है आसान नहीं। कैदोबंद की मुसीबतें, मुश्किलात, ये हमेशा खिदमत का हिस्सा है। ये पैकेज का एक पूरे पैकेज में एक हिस्सा है। इसी तीसरे बाब की 7वीं आयत में कहा, मैं इस खुशखबरी का खादम बना। ये सारी बातें मसीह यीशु का कैदी, जंजीर से जकड़ा हुआ एलची, खुशखबरी का खादम बना। ऐसा खादम जो खुशखबरी सुनाने वाला है। आइए इस तीसरे बाब की पहली 5 आयत को पढ़ते हैं। इस सबब से मैं पालूस, तुम गैर कौम वालों की खातर मसीह यीशु का कैदी हूं। शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतजाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ, यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशफा से मालूम हुआ। चुनाचे मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस तरह समझता हूं जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था, जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है। मैंने शुरू में आपसे कहा कि आज मैं इस पैगाम के लिए, इस टीचिंग के लिए बड़ा एक्साइटेड हूं, और उसका सबब ये है कि इन 5 आयत में पालूस उस भेद का, जिसके लिए इंग्लिश का वर्ड मिस्ट्री है, कहते हैं कि वो भेद मुझे मुकाशफा से मालूम हुआ। एक तो ये मिस्ट्री जिसको आज हम अनफोल्ड होते हुए देखेंगे, इस मिस्ट्री को, इस भेद को पालूस ने 4 मुख्तलिफ जावियों से, 4 एस्पेक्ट्स इसके बताए गए हैं, 4 एंगल्स बताए गए हैं। लेकिन पालूस अपने लिए बताते हैं कि ये भेद मुझे किसी ने सिखाया नहीं, ये रेवलेशन था, मुकाशफा था, जो पालूस पर खुदा ने अपने फजल के सबब से खोला। यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशफा से मालूम हुआ। सुनाचे मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है, यानी कि इस रेवलेशन को बड़ा ब्रीफली मैंने बयान किया है। चौथी आयत में कहा, जैसे तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस तरह समझता हूं, कि आपको मेरे इस बयान करने से पता चल जाएगा कि हाउ आई अंडरस्टैंड दिस मिस्ट्री। 5वीं आयत में कहा, जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था। आज चर्च
मसीह यीशु के पैरोकार सच्चे बनने वाले शागिर्दों, जो बाइबल स्टूडेंट्स की हैसियत से कलाम की बातों को सुन रहे हो। 5वीं आयत में लिखा है, जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ, जिसका मतलब है कि ये मिस्ट्री जो थी सदियां बीत गई थी, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं था। जमानों से ये पोशीदा रहा और अब रसूलों और नबियों पर रूहुल कुद्स के वसीला से मुकाशफा से जाहिर किया गया है। तीसरी आयत हमने पढ़ी कि यहां पर हम खुदा के इस भेद का जो मकसद है उसे बयान किया गया है, यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशफा से मालूम हुआ। अब इस भेद को आज 10वीं आयत में बयान किया गया है कि ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों, इख्तियार वालों को जो आसमानी मुकामों में है मालूम हो जाए। आज खुदा कलीसिया के वसीला से छठी आयत में कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मेरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल है। यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मेरास में शरीक। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जब हम दूसरे बाब की स्टडी कर रहे थे और 11वीं आयत में हमने देखा था कि बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो, याद करो। अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मुकामों में है मालूम हो जाए। पुराने अहदनामा में नबूवत की गई थी कि गैर अक़वाम इसराइल के खुदा की तरफ रजू लाएंगे और निजात पाएंगे। अब इसका जिक्र रोमियो 16 बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत में यूं बयान किया गया है। अब खुदा जो तुमको मेरी खुशखबरी यानी मसीह यीशु की मुनादी के मुआफिक मजबूत कर सकता है, उस भेद के मुकाशफा के मुताबिक जो अज़ल से पोशीदा रहा। गौरतलब है, इसलिए मैंने आपको ये कोटेशन दी कि पौलुस जब रोमियो की कलीसिया को ये खत लिखता है गैर कौमों का रसूल होने के नाते, और मैंने बताया गॉड्स मार्वलस प्लान फॉर द जेंटाइल्स, गैर कौमों के लिए खुदा का हैरत अंगेज मंसूबा किस तरह से लिखा है कि जो तुमको मेरी खुशखबरी यानी मसीह यीशु की मुनादी के मुआफिक मजबूत कर सकता है, उस भेद के मुकाशफा के मुताबिक जो अज़ल से पोशीदा रहा। 26वीं आयत,
मगर इस वक्त जाहिर होकर खुदाए अजली के हुक्म के मुताबिक नबियों की किताबों के जरिया से सब कौमों को बताया गया है ताकि वो ईमान के ताबे हो जाए। तो जैसे मैंने कहा कि मैं 4 पॉइंट्स में या 4 बातें जो इन 13 आयात में है, सबसे पहले कि इस भेद की अहमियत जो थी पौलुस को किस तरह से मालूम हुई। जैसे जिक्र किया गया कि ये मुकाशफा था खुदा का। आपको पता है वो बातें जो इंसानी अकल समझ नहीं सकती, खुदा हमेशा रेवलेशन के थ्रू, मुकाशफे के थ्रू, जैसे मसीह खुदावंद की शख्सियत के लिए एक दिन खुदावंद ने पूछा मत्ती की इंजील के 16वें बाब में, तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस ने ये कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो मसीह खुदावंद ने कहा, ये बात खून और गोश्त ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की, रिवील की गई है। रेवलेशन था, पहली मर्तबा जिंदा खुदा का बेटा। अब पौलुस इस भेद की अहमियत को किस तरह से उसे मालूम हो गया। आप जानते हैं कि पौलुस की जो बैकग्राउंड है, जो उसका पस मंजर था, कि वो यहूदी तरीक का एक सरकर्दा लीडर था, जो एक मूवमेंट थी, और उस मूवमेंट में वो मसीहों को, उसने परवाने हासिल कर लिए थे सरदार काहिनों से। तो गलतियों पहले बाब की 11 से 24 आयत जब हम पढ़े, तो वहां पर पहली बात पौलुस ये जिक्र करते हैं अपनी बुलाहट का, कि किस तरह से खुदा ने मुझे इस काम के लिए, इस खिदमत के लिए बुलाया। और 12वीं आयत में गलतियों पहले बाब की वो बताते हैं कि इंसान की तरफ से नहीं बल्कि मसीह यीशु की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। जिसका मतलब है कि किसी इंसान ने नहीं कहा कि चले पौल तुझे गैर कौमों का रसूल बना देते हैं, या गैर कौमों में तू मुनादी कर, तू हमारे साथ ना कर, तू अलग कलीसिया कोई बना दे। ऐसा नहीं था, इंसान की तरफ से नहीं बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। 13वीं आयत में बताते हैं कि मैं खुदा की कलीसिया को असहद सताता और तबाह करता था। 14वीं आयत में मैं यहूदी तरीक में अपनी कौम के अक्सर मसलों से बढ़ता जाता था और अपने बुजुर्गों की रवायतों में नहायत सरगर्म था। ये वो सारा पस मंजर है, वो सारी कहानी है जिसे बड़ा मुख्तसरन बताया कि किस तरह से। अब एमाल की किताब और उसके 11वें बाब की 19 से 26 आयत जब हम पढ़े, मैं ये हवाला जात इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से स्टडी करके इसे खोज लगा के देखें कि जो बातें मैं चंद लफ्जों में कह रहा हूं आप तफसीलन कलाम के इन पैसेजेस में उन्हें देख सकते हो। अब अपनी तब्दीली के बाद अपनी इब्तदाई खिदमत उसने मुकामी कलीसिया जो अंताकिया में थी उसमें शुरू की। यह खिदमत यहूदियों और गैर अक़वाम के दरमियान थी। इसलिए 22वीं आयत में वो जिक्र करते हैं कि बरनबास को अंताकिया तक भेजा। और 25वीं आयत में फिर वो साउल की तलाश में तरसिस को चला गया। 26वीं आयत में जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया।
वो साल भर तक कलीसिया की जमायत में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे। इसलिए मैंने जरूरी समझा कि आप इस पैसेज को जरूर पढ़िएगा कि पौलुस तो ये मुकाशफा जो इसकी अहमियत जो थी, क्योंकि गिरपा के सामने भी एमाल 26 में यही बात पौलुस कहते हैं कि मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। खुदा ने उसे साफ कहा क्या, मैंने तुझे गैर कौमों के लिए, बादशाहों के लिए चुना है। तो अब अंताकिया में साल भर तक कलीसिया की जमायत में शामिल होकर तालीम उसने दी। अब फिर एमाल की किताब उसके 15वें बाब की 6ठी आयत, आप जानते हैं कि एमाल की किताब के 15वें बाब में जिक्र क्या है कि बाज लोग यहूदिया से आकर भाइयों को ये तालीम देने लगे कि अगर मूसा की रस्म के मुताबिक तुम्हारा खतना ना हो तो तुम नजात नहीं पा सकते। ये एक बहुत बड़ा इश्यू खड़ा हो गया इब्तदाई कलीसिया में। अब चूंकि पौलुस गैर कौमों का रसूल है और गैर कौम के लोग जो गैर मख्तून थे, नामख्तून थे, अब नजात जो थी वो तो खुदा का मुफ्त फजल था। इसलिए पौलुस इसका जिक्र करते हैं, खुसूसन इस यरूशलेम में जो फर्स्ट चर्च काउंसिल थी, इसमें रसूल और बुजुर्ग इस बात पर गौर करने के लिए जमा हुए। आप जरूर इन आयात को पढ़िएगा एमाल 15 में कि आया गैर कौमों को कलीसिया में शामिल किया जाए, और पौलुस ने दलेरी के साथ इसकी हमायत की और खुदा के फजल को बयान किया। और जब एमाल 15 बाब की 7वीं आयत आप पढ़ो तो वहां पे लिखा है, आए भाइयों तुम जानते हो कि बहुत अरसा हुआ जब खुदा ने तुम लोगों में से मुझे चुना कि गैर कौम में मेरी जुबान से खुशखबरी का कलाम सुनकर ईमान लाए। अब इस बात को वो फिर गलतियों की कलीसिया के को खत लिखते हुए दूसरे बाब की दूसरी आयत में कहते हैं, मेरा जाना मुकाशफा के मुताबिक हुआ और जिस खुशखबरी की गैर कौमों में मुनादी करता हूं वो उनसे बयान की। खुदा ने कभी वक्त दिया तो मैं फिर जब गलतियों की कलीसिया की स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से गलतियों की कलीसिया ऐसे उस्तादों के इन्फ्लुएंस में आ गई थी जो शरीयत पर जोर देते। और आप जब गलतियों का खत पढ़े तो वहां पर बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बात कही गई, ना खतना कोई चीज है, ना मख्तूनी, बल्कि मसीह पर ईमान लाना। गलतियों के लोगों को पौलुस ने कहा, ऐ नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसून किया? तुम्हारी तो आंखों के सामने मसीह जो है वो कुर्बान हुआ है। फजल से शुरू करके तुम शरीयत पर उसे खत्म करना चाहते हो। तो मुख्तसरन मैंने आपको इसका हिंट दे दिया, लेकिन यहां पर पौलुस के लिए इस भेद की अहमियत जो थी, इस पहले पॉइंट में हम ये देखते हैं कि वो मिस्ट्री, वो भेद जो मसीह यीशु मुकाशफा की सूरत में अगले पॉइंट पे, दूसरे तीसरे पॉइंट पे जाते हुए आप पर और ज्यादा ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अब दूसरा पॉइंट है गैर कौमों के लिए इस भेद की अहमियत, जो इफिसियों 3 बाब की 6 से 8 आयत तक। पहले पौलुस पहली 5 आयत में बयान करते हैं कि पौलुस के लिए, और ये भेद मसीह यीशु है, जिसका मतलब है कि मसीह यीशु का मुकाशफा जो है वो पौलुस को इस तरह से मिला कि यहूदी सोच रहे थे कि मसीह खुदावंद सिर्फ यहूदियों के लिए है।
اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسیح خداوند نے اگرچہ وہ اپنوں کے پاس پہلے آیا لیکن اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا، انہیں فرسٹ چانس دیا گیا، وہ اپنوں کے پاس آیا، اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن مسیح کی نجات جو تھی صرف یہودیوں کے لیے نہیں تھی، کیونکہ یوحنا 3:16 میں واضح ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اور اس دنیا میں یہودی اور غیر یہودی سارے شامل، ساری قومیں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب غیر قوموں کے لیے یہ بھید کیا تھا؟ 6، 7 اور 8 آیت پھر پڑھتے ہیں، افسیوں 3 باب، یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میراث سے خارج تھی۔ پہلے آپ نے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں نے آپ کو بڑا واضح طور پہ یہ بات بتائی جب دوسرے باب کی 12ویں آیت ہم نے سٹڈی کی تھی، اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا، اسرائیل کی سلطنت سے خارج، وعدہ کے عہدوں سے ناواقف، نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ لیکن یہاں پر اب لکھا ہے کہ خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک، بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہے۔ 7ویں آیت، اور خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، میں اس خوشخبری کا خادم بنا۔ 8ویں آیت، مجھ پر جو سب مقدسوں میں سب سے چھوٹا ہوں، یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں۔ پالوس رسول ایک چوٹی کا رسول ہے لیکن اتنا ہمبل ہے، اس نے کبھی نہیں اپنے آپ کو ایلیویٹ کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ابھی میں نے مینشن کیا کہ افسیوں 2 باب کی 11 سے 22 میں نجات کے کام جو غیر قوموں کے لیے مکمل اور ساری دنیا کے لیے کہ صلیب پر کیا گیا کام جو ہے، اس کا فائدہ انفرادی طور پر ہر گنہگار کے لیے تھا، مجموعی طور پر یہودی قوم اور غیر اقوام کو ایک دوسرے سے ملا کر خدا کے ساتھ ملا دیا۔ یہ تھا اس نجات کا کرشمہ۔ اس سچائی کا بیان کرتے ہوئے پالوس اس بھید کو آشکارا کرتے ہیں کہ غیر قومیں آج ایک نئے رشتے میں مسیح کے وسیلہ سے نظر آتی۔ گلتیوں 3 باب اور اس کی 29ویں آیت بڑی کی ورڈز ہے، اسے دیکھیے، گلتیوں 3:29، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ مسیح کے باعث اب یہ تفریق ختم ہو گئی، خواہ تم یہودی ہو یا غیر قوم، وعدہ کے مطابق تم وارث ہو۔ اب یہ وعدہ جو تھا، اصل میں دیکھا جائے تو پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب میں ابراہیم کو کہا تھا تیرے وسیلہ سے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں، اور بے شک ابراہیم سے اسحاق اور اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے 12 بیٹے، اور یعقوب جس کا نام اسرائیل، اور اس 12 قبیلوں میں سے یہودا جس میں سے خداوند مسیح آئے۔ اب انسانی پیدائش کی بنا پر ہمیں قوم یا نسل کی شناخت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ جو پاکستان میں پیدا ہوئے، ہماری شناخت
हमें जिस कौम में, जिस नस्ल में, जिस जगह पर पैदा हुए, और इसी तरह दुनिया की सारी कौमें। लेकिन ये करिश्मा क्या हुआ? गैर कौमों में ये भेद किस तरह से? पहला क्रंथियों 12 बाब और उसकी 12 से 14 आयत में लिखा है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं गो, और बदन के सब अज़ा गो बहुत से हैं, मगर वहां मिलकर एक ही बदन है, उस तरह मसीह भी है। 13वीं आयत, क्योंकि हम सब ने खा यहूदी हो, खा यूनानी, खा गुलाम, खा आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। नौजवान बेटों और बेटियों, आज मसीह खुदावन के बदन का हिस्सा हम उस वक्त होते हैं जब हम सच्ची तौबा में बपतिस्मा लेकर उसकी रास्तबाजी को पूरा करते। और यहां पर लिखा है एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हमको एक ही रूप पे लाया गया है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो ये बदन जो है ये यूनिवर्सल चर्च है, आलमगीर कलीसिया है। लेकिन लोकल चर्च जो है वो इस आलमगीर कलीसिया का एक्सप्रेशन है, इजहार है। बपतिस्मा के वसीला से आप आलमगीर कलीसिया का हिस्सा बनते हो, जिसे खुदावंद यीशु लेने के लिए आ रहा है। लेकिन मुकामी कलीसिया की इसलिए जरूरत है ताकि वहां पर आपकी देखभाल की जाए। खुदा ने जो पैस्टर, एवेंजलिस्ट, टीचर्स रखे हैं, अपोस्टल्स, प्रॉफिट, ताकि उनकी ओवरसाइट में आपकी रूहानी तालीम और तरबियत। इफ्सियों 5 बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि शोहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। अब ये बदन जो है इसका सर किसे बताया गया है? मसीह खुदावंद को। वो हेड है। मसीह यीशु में नई हैसियत और रिश्ते। रोमियो 11 बाब और उसकी 13 से 15 आयत में लिखा है, मैं ये बातें तुम गैर कौम वालों से कहता हूं, चुनाचे मैं गैर कौमों का रसूल हूं, इसलिए अपनी खिदमत की बढ़ाई करता हूं, ताकि किसी तरह से अपनी कौम वालों को गैरत दिलाकर उनमें से बास को नजात दिलाऊं। क्योंकि जब उनका खारिज हो जाना दुनिया के आ मिलने का बायस हुआ, तो क्या उनका मकबूल होना मुर्दों में से जी उठने के बराबर ना होगा? बड़ी खूबसूरत यहाँ पे तालीमी नुक्ता है। जब आपको वक्त मिले रोमियो 11 बाब आप पढ़ेंगे, वो जो असली जैतून था, मैं और आप तो पैवंद किए गए जंगली जैतून। अब पौलुस गैरत दिला रहा है उन्हें। देखें किस तरह से गैर कौमें खुदा की बड़ी निजात में शामिल हो रही हैं, क्योंकि अभी तक यहूदी पौलुस को अपोज कर रहे थे। 8वीं आयत जो हमने पढ़ी अभी, बिलाखिर पौलुस गैर कौमों के लिए मसीह की बेकियास दौलत का जिक्र करते हैं। ये दौलत खुदा के फजल के बायस खुदा के मकसद को पूरा करने के लिए दी गई है। ये दौलत है रूहानी काबिलियत, एक कुव्वत बख्शने वाली ताकत, हर ईमानदार के अंदर बसने वाली रूह कुद्स के जरिए से ये दौलत जो है काम करती है। इस बेकियास दौलत में अपने आप को बड़ा नहीं बल्कि मुकद्दसों में सबसे छोटे से छोटा अपने आप को बनाता है।
मेरी ये नहायत पसंदीदा वर्स है, पहला तिमोथियुस पहले बाब की 15वीं आयत। फारूस यहां पर अपनी गवाही को इतना मुख्तसरन ये कहते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। तीसरे बाब की 9वीं और 10वीं आयत में फरिश्तों के लिए इस भेद की अहमियत को बयान किया गया है। इफिसियों 3 बाब 9वीं और 10वीं आयत, और सब पर यह बात रोशन करूं कि जो भेद असल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, इसका क्या इंतजाम है। मसीह खुदाम वो भेद था जो जमानों तक पोशीदा रहा, किसी को पता नहीं था कि किस तरह से खुदा सारी दुनिया के लिए, अगरचे पैदाइश की किताब में सिर्फ इतना बताया गया 12वें बाब में कि तेरे वसीला से दुनिया की सारी कौमें बरकत पाएंगी, लेकिन जब तक मसीह खुदावंद नहीं आगे उस वक्त तक नहीं था ये, और पालूस पर ये रेवलेशन मिला। तो 9वीं 10वीं आयत, और सब पर ये बात रोशन करूं कि जो भेद अजल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतजाम था। वो खुदा जिसने सब चीजें पैदा की, उसमें ये भेद पोशीदा था मसीह की सूरत में। 10वीं आयत, ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों, इख्तियार वालों जो आसमानी मुकामों में है, मालूम हो जाए। अब आसमानी मुकामों में फरिश्तगान को भी इसका पता नहीं था। शायद आपके दिल में यह सवाल उठे, खुदा ने इस भेद को सदियों क्यों पोशीदा रखा। यकीनन पुराने अहदनामा में वाज़ेह तौर पर यह बताया गया था कि गैर कौमों को खुदा बनी इसराइल के वसीला से बचाएगा, जैसा मैंने अभी आपसे यही बात कही। लेकिन ये नहीं मालूम था कि यहूदी और गैर कौमें मिलकर नए मखलूक बन जाएंगे और वो एक बदन बनकर कलीसिया होंगे। ये बात किसी को नहीं पता थी। इसलिए आप जानते हैं कि सदियों तक 2000 साल तक, जब तक मसीह नहीं आ गया, इब्राहिम से शुरू होके हम देखते हैं कि यहूदी गैर कौमों को लुक डाउन करते थे, उन्हें उस तरह से समझते नहीं। इसलिए वो 11वें दूसरे बाब की याद करो गैर कौम वालों को कैसा सलूक रहा। लेकिन ये नहीं मालूम जो गैर कौम में अगर कोई मसीह यीशु में है, वो नया मखलूक है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी, गुलाम, आजाद। ये भेद खुदा ने पालूस पर जाहिर किया और रूहुल कुद्स के वसीला से इब्तदाई कलीसिया पर। अब हुकूमत वालों और इख्तियार वालों से मुराद ये है कि वो जो आसमानी मुकामों में, यानी कि फरिश्तगान को भी ये पता नहीं था। लेकिन अब आप पर ये बात खुल सकती है। आपको याद होगा पास्टर असद के जब एक गुनहगार तौबा करता है तो आसमान पर फरिश्ते लुडियां क्यों डालते हैं, खुश क्यों होते हैं। वो खुश होते हैं कि ये भेद खुल गया है कि मसीह ने नजात के काम को तमाम कर दिया। शैतान को यही बात पता नहीं थी। वो तो सोच रहा था कि मसीह को सलीब चढ़वा कर बस मार देगा। वो यहूदा के दिल में शैतान समाया, सिर्फ ये कि मसीह, ये नहीं पता था कि खुदा का मंसूबा पूरा हो रहा है नजात का। इस सबब से गैर कौमें नजात में दाखिल हो जाएंगी। पहला पत्रस पहले बाब की 10वीं 11वीं आयत में लिखा है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वर्स भी, मार्क कीजिए। पहला पत्रस पहले बाब की 10वीं 11वीं आयत, इसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की।
नबियों ने नबूवत तो की लेकिन तहकीक थी, उन्हें पता नहीं था। 11वीं आयत, उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों और उसके बाद के जलाल की गवाही देता है, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। अब ये वक्त जो था ये इन्हें पता नहीं था, इसलिए आपको याद होगा कि रोमियो के पहले बाब में लिखा है, जब वक्त पूरा हो गया, उस वक्त तक किसी को पता नहीं था इस वक्त का, जब वक्त पूरा हो गया। लूका 15 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। अब ये खुशी जिस तरह से पहला कुरिन्थियों 11 बाब 10वीं आयत में लिखा है, बस फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महगूम होने की अलामत रखे। आप जानते हैं कि फरिश्तगान जो हैं, हमारी एक्टिविटीज जो हैं वो मॉनिटर होती रहती हैं। खुदा ने ये खिदमत गुजार रूहें जो है भेजी गई हैं। पुराने अहदनामा में जब तक रूह कुद्स ने अहदनामा में आ नहीं गया, फरिश्तगान किस तरह, इब्राहिम के पास भी फरिश्तगान ही आए थे। सदूम और अमूरा के लिए भी जो बात थी वो फरिश्तगान। खुदा ने नजात के इस बड़े मंसूबे को दुनिया की इब्तदा में पोशीदा रखा, लेकिन अब वो चाहता था कि ये भेद कलीसिया के वसीला से जाहिर हो। इस भेद को सबसे पहले पालूस ने अहमियत दी, उस पर सिग्निफिकेंस इस मिस्ट्री की जाहिर हो गई जो मुकाशफा से फिर गैर कौमों में, और अब फरिश्तों, और अब आज के ईमानदारों के वास्ते। आखिरी बात कह के खत्म करूंगा मैं। चौथा पॉइंट, आज ईमानदारों के लिए इस भेद की अहमियत जो है वो क्या है। 11वीं 12वीं और 13वीं आयत पढ़ते हैं। उस असली इरादा के मुताबिक जो उसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह में किया था, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दलेरी है और भरोसे के साथ रसाई। बस मैं दरखास्त करता हूं कि तुम मेरी उन मुसीबतों के सबब से जो तुम्हारी खातर सहता हूं, हिम्मत ना हारो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इज्जत का बायस है। आपको याद है कि आगाज हमने किया, जो गैर कौमों की खातर कैदी हूं, मसीह का कैदी हूं। आज ईमानदारों के लिए ये बात कही जा रही है। खुदा ने पौलुस को बचाया कि उसके अंदर एक बेकियास दौलत जो थी वो बांटता रहे। पहला तिमुथियुस पहला बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, ये ये खुदाए मुबारक के जलाल की उस खुशखबरी के मुआफिक है जो मेरे सपुर्द हुई। और आज वो कलीसिया को इम्पार्ट करते हैं ये बातें। दूसरा तिमुथियुस 2 बाब की दूसरी आयत। और मैं सारे स्टूडेंट से कहूंगा कि आपके लिए ये आयत बड़ी जरूरी है। और आज मैं पौलुस के साथ मिलकर आपको कहूंगा कि इस आयत के मुताबिक आपको क्या करना है। वो जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उनको ऐसे ध्यानदार आदमियों के सपोर्ट कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हो। आज चर्च, ये बातें जो हमारे सपोर्ट की गई हैं, आज मैं जिस तरह से इन बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं, मैं ये चाहता हूं खुदा एक दिन आप में से बहुतों को, शायद मैं दुनिया में हूंगा या नहीं, लेकिन आप लोगों को इस्तेमाल होते हुए देख सकूं कि आप किस तरह से। और आखिर में
किस तरह से इस बात को इख्तिताम देते हुए पौलुस ने तिमोथियस को कहा, पहले तिमोथियस 6 बाब की 20वीं आयत में, आए तिमोथियस इस इमानत को हिफाजत से रख। दूसरे तिमोथियस 4:7, कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। पौलुस ने उस दौलत को किस तरह से बांटा है। फिर तिमोथियस को ये बात कही, दूसरा तिमोथियस 2:15 में, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। अब इब्तदाई कलीसिया जितनी चर्च प्लांटिंग हुई और किस तरह पौलुस ने उन डिसाइपल्स को साथ लेकर ये सारा कुछ कहा, आज हासिल कलाम ये है, ये भेद पौलुस पर जाहिर हुआ मुकाशफा की सूरत में। ये भेद, ये मिस्ट्री थी जो गैर अक़वाम को, जो मेरास में शामिल हो गए। जब गैर अक़वाम में गुनहगार तौबा करने लगे, फरिश्तगान पर यह भेद खुल गया कि उनके नाम किताब हयात में लिखे जा रहे हैं, वो खुशियां मनाने लगे। और ये भेद आज मेरे और आपके ऊपर खुल गया है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। जैसे पतरस ने कहा, एक वक्त में उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ यहूदियों के लिए है, लेकिन जब कर्नीलियस के खानदान को एक गैर कौम के शख्स को मिला, नजात मिलने लगी, पतरस कहता है कि अब मुझे यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्ताबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरा ईमान है कि आप रिजॉइस करोगे इस मिस्ट्री, इस भेद को जो तीसरे बाब की पहली 13 आयत में है। ये भेद मुकाशफा की सूरत में पौलुस को मिला। फिर ये भेद गैर कौमों पर किस तरह से पौलुस ने उसकी अहमियत को उजागर किया। गैर अक़वाम जब तौबा करने लगे तो फरिश्तगान आसमान पर खुशियां मनाने लगे कि एक गुनहगार हमेशा की जिंदगी के लिए उसका नाम किताब हयात में, फरिश्ते खुशियां मनाने लगे। और ये भेद आज कलीसिया पर, ताकि कलीसिया के वसीला से हुकूमत वालों, इख्तियार वालों, गॉड ब्लेस यू ऑल।